नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चल जी फार्म के बारे में फिर से एक बार स्वागत है आपका। मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं सिजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट जिसका नाम है एम्प्लीको। यह एक प्रकार का कीटनाशक है। इसकी संपूर्ण जानकारी साझा करूंगा, किस प्रकार काम करता है और किस किस अवस्था में फसल में हमें देना है। तो सबसे पहले मैं इसके केमिकल की बात करना चाहूंगा। तो किसान मित्रों, ये दो प्रकार के केमिकल से मिलकर बना हुआ है। वैसे इसमें टेक्निकल दो आते हैं, पर मैं केमिकल की बात कर रहा हूं आपसे यहाँ पर पहले, जिसमें पहला आता है बिसामाइड और दूसरा आता है पायराथ्राइड। ये दो प्रकार के केमिकल से मिलकर बना हुआ है। और इसमें टेक्निकल की बात करूं तो इसका जो टेक्निकल है क्लोरोट्रोनिल प्रोल 10% SC और दूसरा है लेम्डासाइक्लोथीन। तो किसान मित्रों, यहां पर हमें अलग से इसमें फाल्ट करने के लिए कुछ केमिकल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि एक जो लेम्डासाइक्लोथीन आता है वो तो इल्ली पर हमें तुरंत वहीं असर दिखाने लग जाता है, और दूसरा जो इसका केमिकल है वो लंबे अवधि तक हमें इल्ली को हमारे खेत में नहीं आने देगा फसलों के ऊपर। वहीं हम इसके कार्य प्रणाली की बात करें तो इसका जो पहला टेक्निकल होता है क्लोरोट्रोनिल, वो करता क्या है, हमारी फसल पे जो कीट लगा हुआ होता है उसके शरीर में जो कोशिका होती है उनसे कैल्शियम को निकालकर बाहर कर देता है। और उससे क्या होता है, वो लक्वाग्रसित हो जाता है, जिससे ना तो वो चल पाता है, मक्खी वक्की होगी तो उड़ नहीं पाएगी। तो इस प्रकार वो हमारे इसमें कीट को खत्म कर देता है। अब दूसरे टेक्निकल की बात करो तो जो लेम्डासाइक्लोथीन होता है वो कीट को लक्वाग्रसित कर देता है, उसे वहीं का वहीं खत्म कर देता है। अब जो आप एम्प्लीको में दोनों टेक्निकल देख रहे हैं, ये दोनों सिस्टेमिक होते हैं। अब सिस्टेमिक में होता क्या है कि पौधे को ये पूर्ण रूप से जहरीला कर देते हैं, जिससे कीट कहीं भी लगा हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर जो उसका छोटा मोटा अंडा भी बचा होगा तो उसे भी यह खत्म कर देगा। अब वहीं हम स्प्रे कब करें? तो किसान मित्रों, शुरुआती दौर में फसल में हमें स्प्रे नहीं करना है। इसका स्प्रे कम से कम हमारी फसल 40 दिन या 45 दिन से ऊपर की हो गई उसके बाद ही स्प्रे करना है, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब टेम्परेचर की यदि बात करूं आपसे यहाँ पर, तो यदि टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी बढ़ा हुआ होगा, धूप भी निकली हुई होगी ज़्यादा, या फिर वातावरण में 4-5 दिन तक लगातार गर्मी बनी हुई है, तो भी ये दवा अच्छे से काम कर जाएगी दूसरी दवाइयों के मुकाबले। पर कोशिश कीजिएगा कि वातावरण में नमी बनी रहे, टेम्परेचर डाउन रहे, उसी समय में उड़ाएंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब वर्षा के प्रभाव की बात करूँ मैं आपसे, तो ये मिनिमम 2 से ढाई घंटे तो हमारे पौधे के ऊपर टिकी हुई रहनी चाहिए। और चिपकू का आप अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कीजिए तो दवाई का रिजल्ट और अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके प्रभाव की बात करें तो 5 दिनों के अंतराल में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और अब इसमें जो लेम्डासाइक्लोथीन डला हुआ है उसकी वजह से इसका प्रभाव हमें 2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। कीट वहीं का वहीं आपकी जो पत्ती वगैरह लगी होगी फसल को, उसे वहीं खाना बंद कर देगा। अब यहीं पर मैं आपसे रेट की बात करूं तो प्रति एकड़ हमें 560 रुपये के आसपास इसका अनुमानित पड़ेगा। मार्केट में अगर जो दवाई का रेट थोड़ा ऊपर नीचे है तो आगे पीछे हो सकता है। अब फसल की बात करूं मैं आपसे, तो यह धान हो गया है, सोयाबीन हो गई है, बैंगन हो गया है, टमाटर हो गया है और कपास, इन पर बहुत अच्छे से काम करता है। यदि आप जैसे गोभी वगैरह बो रहे हैं या जिस किसी फसल में ईल लग रही है तो उस पर भी बहुत अच्छे से यह दवाई काम कर जाएगी। अब मैं बताना चाहूँगा ये किस प्रकार के कीटों पर काम करेगी। सभी प्रकार की इल्लियों को खत्म कर देगी। स्पाइडर हो गया है, आप माहू हो गया, तेला हो गया, रस चूसक कीट हो गया, उन पर भी बहुत अच्छे से काम करेगी ये दवाई। अब मैं डोज की बात करना चाहूँगा आपसे यहाँ पर, तो प्रति 20 लीटर पंप में हमें 10 ml डालना है। और वहीं आप यदि एकड़ की बात करूं आपसे तो 80 ml प्रति एकड़ के रूप में डोज देना है हमें। तो किसान मित्रों, ये तो हो गई एम्प्लीको की संपूर्ण जानकारी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने और किसान मित्रों से वीडियो साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।